गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हमारा एनिमल किंगडम की लास्ट क्लास है। आई होप आपको एनिमल किंगडम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्विक रिवीजन में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं मैमल्स। तो देखिए जरा, ये जो सामने आपके दिखाई दे रहा है बड़ा ही वियर्ड मैमल है। अब आप बोलोगे सर वियर्ड क्या है इस चीज में। सबसे पहला तो ये मैमल है, लेकिन इसके मेमोरी ग्लैंड्स में निपल्स नहीं होते। समझ में आ गया पहला पॉइंट। तो आप बोलोगे सर फिर इसमें मिल्क कैसे आएगा। इसकी स्किन जो होती है ना, स्किन के पोर्स से मिल्क प्रोड्यूस होता है। वियर्ड हो गया ना। स्किन के पोर्स से आप इमेजिन करो कोई ऐसा एनिमल है जिसके स्किन के पोर्स से क्या निकल रहा है, मिल्क। पहला, सभी को ये बात अच्छे समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट, मैमल्स जो होते हैं वो विविपेरस होते हैं, बच्चे देते हैं लेकिन ये अंडे देता है। लेकिन ये अंडे देता है मतलब ये ओविपेरस मैमल है। ये कैसा मैमल है, ओविपेरस मैमल है। और इसका नाम है ऑर्निथोरिंकस। ट्रोपस नहीं, रिंकस। ट्रोपस तो प्लांट में होता है, ओव्यूल होता है। ऑर्निथोरिंकस, और इसका नाम होता है प्लेटिपस। क्या नाम हो जाएगा, प्लेटिपस। और देखो इसकी जो चोंच है ना आगे, जरा इमेजिन करो, डक को जरा याद करो, डक जैसी दिखाई देती है, इसीलिए इसको डक बिल्ड प्लेटिपस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डक बिल्ड प्लेटिपस बोल देते हैं। अब आ जाओ, ये तो आपने देखा ही होगा, कैंगरू। क्या देखा है आपने, कैंगरू। और कहां पर मिलता है आप मुझे बताओ, ऑस्ट्रेलिया का नेटिव। हमने बहुत कुछ पढ़ा है पाउच मैमल में। इसका नाम क्या होता है, मैक्रोपस। क्या नाम होता है, मैक्रोपस। अरे बन जाएगा, क्या नाम है इसका, मैक्रोपस। तो कैंगरू को क्या बोला जाता है, मैक्रोपस। याद रहेगा, पाउच मैमल है। अब आप मुझे बताना ये क्या बना हुआ है, बैट। तो याद रखना, बैट भी मैमल है। बैट भी मैमल है, समझ में आ गया। और इसी बैट का एक और होता है, जरा अच्छे समझना। उसमें बहुत बड़े, थोड़े साइज बड़ा होता है उन बैट का। ऐसा लगता है कोई फॉक्स के पंख निकल आए हैं, उसको बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स। क्या बोल देते हैं, फ्लाइंग फॉक्स। ये आप जरा ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है कोई फॉक्स है, कोई फॉक्स से उसके पंख निकल आए, इसको फ्लाइंग फॉक्स बोल देते हैं। ये भी बैट ही है, लेकिन बड़े बैट्स होते हैं। क्या होते हैं, बड़े बैट्स होते हैं। इनको बोलते हैं टैरोपस। तो आप मुझे बताना, मैक्रोपस कैंगरू था, मैक्रोपस कैंगरू था, मैक्रोपस कैंगरू था। और टैरोपस फ्लाइंग फॉक्स है। टैरोपस क्या है, फ्लाइंग फॉक्स। अब आप मुझे बताओ ये क्या है, डॉल्फिन। डॉल्फिन गंगा नदी में मिलती हैं डॉल्फिन, डेल्फिनस। इनको क्या बोल देते हैं, डेल्फिनस। डॉल्फिन, डेल्फिनस, डॉल्फिन, डेल्फिनस बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ जरा, ये क्या दिखाई दे रहा है, बड़ा सा एनिमल, नाम ही आ रहा है बड़ा सा, बैलेनोप्टेरा। बैलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल। आपको पता है 30 हाथियों के बराबर इसका वजन होता है। बिगेस्ट मैमल, अभी अभी अर्थ पर रहने वाला सबसे बड़ा मैमल है। अब देखो जरा, इसके सामने बोट कितनी सी दिखाई दे रही है, कितना बड़ा है, 30 हाथियों के बराबर बड़ा सा है। बैलेनोप्टेरा क्या हो जाएगा, बैलेनोप्टेरा। बी फॉर बैलेनोप्टेरा और बी फॉर ब्लू व्हेल। हॉर्स आपने देखा हुआ है, हॉर्स को बोलते हैं एक्वस। क्या बोल देते हैं, एक्वस बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ, ये मंकी है। तो आप बोलोगे सर मंकी तो हम जानते हैं, फिर क्यों नाम बोला, क्योंकि इसका नाम मकाका है। क्या नाम है, मकाका। तो क्या एक बार रिवाइज कर लें, जल्दी से हम लोग इनके नाम रिवाइज कर लेते हैं। मुझे बताओ ये क्या बना हुआ है, प्लेटिपस। इसका और क्या नाम है, ऑर्निथोरिंकस। क्या नाम है, ऑर्निथोरिंकस। और ये ओविपेरस होता है। क्या होता है, ओविपेरस होता है। ये क्या है, मैक्रोपस, जिसको हम कैंगरू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैंगरू। पाउच होता है ना इसमें। अब आप मुझे बताओ ये क्या है, बैट। ये क्या है, बैट। और ये क्या है, फ्लाइंग फॉक्स, जिसको हम टैरोपस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैरोपस बोलते हैं। इसके बाद मुझे बताओ डेल्फिनस। डेल्फिनस, डॉल्फिन, डेल्फिनस। तो याद रखना, ये पानी में रहती है, लेकिन ये मैमल है, फिश नहीं है। ये मैमल है, फिश नहीं है। अब आप मुझे बताओ ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल भी मैमल है, ब्लू व्हेल भी मैमल है। और इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेनोप्टेरा। फिर आ जाएगा मकाका। क्या आ जाएगा, मकाका। मकाका मंकी को बोलते हैं। कैसे याद रखोगे, अब जहां भी आपको मंकी दिखे आप उसको मंकी मत बोलो, मकाका बोलो। क्या बोलो उसको, मकाका बोलो। तो मुझे बताओ, मैमल्स वो होते हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। किस चीज के लिए, जिससे कि उनके बच्चे यंग वन जो है फीड कर सकें। दूसरा, एक्सटर्नल ईयर होते हैं। याद रखना, ये एक्सटर्नल ईयर मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मैमल का। तो जिसके भी कान दिख जाए, जिसके भी कान दिख जाए, आप समझ जाना, आप समझ जाना कि वो कौन है, मैमल है। उसके बाद आप मुझे बताओ, बॉडी में हेयर्स।
बॉडी हेयर्स, ये जो भालू जैसे बाल होते हैं ना, बॉडी हेयर्स, ये किसका फीचर है आप मुझे बताओ जरा, मैमल्स का। अब हैबिटेट, अभी हमने देखा कुछ एक्वेटिक, कौन कौन सा, डॉल्फिन एंड व्हेल, डेल्फिनस बैलेनोप्टेरा बन जाएगा। इसके बाद आप मुझे बताओ टेरेस्ट्रियल बाकी हो गए, उड़ता भी है, बैट उड़ता भी है। फिर मुझे बताओ स्किन में हेयर्स होते हैं। इसके बाद आप मुझे बताना एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है, टीथ, देखो ये अकेले ऐसे होते हैं जिनके जॉ में टीथ ऐसे फिक्स होते हैं, फिक्स होते हैं, ऐसे टीथ को हम थिकोडोंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? थिकोडोंट। ऐसे जैसे हमने पहले गड्ढा किया और उसमें ठोक दिया तो उसको बोल देते हैं थिकोडोंट बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ रेस्पिरेशन खुद का बता दो, लंग्स, हार्ट हम में कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड। और आप मुझे बताओ क्लोज सर्कुलेशन होता है कि ओपन क्लोज होता है। और हम अकेले ऐसे, याद रखना सभी मैमल्स में नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है, सभी मैमल्स में नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है। मैमल्स के अलावा किसी का भी आरबीसी जो है नॉन न्यूक्लिएटेड नहीं होता, सभी का न्यूक्लिएटेड होता है। रिप्रोडक्शन हम में कैसा होता है, इंटरनल, क्योंकि आप जानते हो वेल डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। डेवलपमेंट कैसा होता है, सीधे बच्चे पैदा होते हैं। और मुझे बताओ सभी बच्चों को पैदा करते हैं विविपेरस, इसका एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है, प्लेटिपस ऑर्निथोरिंकस। क्या बोल देते हैं, ऑर्निथोरिंकस। और यहां पर मैंने आपको बताया बैट इज ऑल्सो मैमल बन जाएगा। अब आइडेंटिफाई करो जरा, ये कौन है, ऑर्निथोरिंकस। ये कौन बना है, मैक्रोपस। ये कौन बना है, टेरोपस। मैक्रोपस, टेरोपस। और ये क्या है, ब्लू वेल बनी हुई है। देखो ब्लू कलर से नहीं दिखाई एनसीईआरटी ने, लेकिन ब्लू वेल है, लेकिन ब्लू वेल है। अरे बन जाएगा, ब्लू वेल है, अरे सभी को बन जाएगा, बोलो जरा जल्दी से। और इसका नाम क्या होता है, बैलेनोप्टेरा। बैलेनोप्टेरा, अरे याद है ना, बैलेनोप्टेरा, सभी को बन जाएगा। बाकी एग्जांपल्स और आप देख लो, ये देखो जरा, यहां पर आप मुझे बताना जरा, ऑर्निथोट्रोपस, ऑर्निथोरिंकस, प्लेटिपस, फिर विविपेरस, बाकी सारे, मैक्रोपस मैंने आपको याद करा दिया, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स। याद रखना ये बैट का ही एक वैरायटी है, क्लियर है। आप मुझे बताओ जरा, कैमिलस आप पहचान लोगे, कैमल है। मकाका आप पहचान लोगे, मंकी है। रेटस, रेट आ गया। कैनिस आप जानते हो, फेलिस आप जानते हो, एलेपस आप जानते हो। बस आपको एक्वस याद रखना, इसीलिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डेल्फिनस आप पहचान लोगे अपने आप। और आप मुझे बताओ, बैलेनोप्टेरा मैंने आपको याद करा दिया, बाकी पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो आप सब जानते हो, आप सब जानते हो। तो ये आपको बन जाएगा, ये आपको बन जाएगा। ईमानदारी से मुझे बताइए, अब हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट था भैया मिस्टर पाप, किसमें प्रेजेंट था, मिस्टर पापा में। एम से मैमल्स, आर से रेप्टाइल्स, पी से प्लैटीहेल्मिन्थिस, ए से एस्कीहेल्मिन्थिस, पी से पॉरीफेरा, ए से आर्थ्रोपोडा और बर्ड। मिस्टर पापा में प्रेजेंट था मैमल्स, रेप्टाइल्स, प्लैटीहेल्मिन्थिस, एस्कीहेल्मिन्थिस, पॉरीफेरा, आर्थ्रोपोडा एंड बर्ड। मुझे बताओ एक्सटर्नल, आप मुझे बताओ बोथ किस में प्रेजेंट है, पीएमसी, पाइसिस, दोनों पाइसिस में। आप मुझे बताओ जरा क्या प्रेजेंट है, बोलो जरा जल्दी से। अब यहां पर पाइसिस में भी दो हैं, एक कौन सी प्रेजेंट है, याद करो जरा, कौन सा, कार्टिलेजिनस फिश, जिसमें क्या प्रेजेंट था, क्लास्पर। उस क्लास्पर की वजह से इसमें क्या प्रेजेंट है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बन जाएगा। लेकिन आप जानते हो पाइसिस में सबसे ज्यादा बोनी फिश होती है, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। तो यदि इंटरनल फर्टिलाइजेशन बात की जाए तो ये यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा। यदि आपसे कार्टिलेजिनस फिश, कॉन्ड्रिक्थिस की बात की जाए तो वो यहां आ जाएगा। एम से मोलस्का, सी से सिलेंट्रेटा। आप जानते हो ना सिलेंट्रेटा में दोनों फीचर थे। अब आप मुझे बताओ एक्सटर्नल, बाकी सभी में एक्सटर्नल, बाकी सभी में एक्सटर्नल। फिर मुझे बताओ डायरेक्ट डेवलपमेंट हमने क्या याद किया था, अंबर, डायरेक्ट अंबर पे पहुंचे। ए से एस्कीहेल्मिन्थिस, एम से मैमल्स, बी से बोनीफिश एंड बर्ड्स, बोनीफिश आप जानते हो ना। और उसके बाद आप मुझे बताओ आर से क्या हो जाएगा, रेप्टाइल्स, क्या हो जाएगा, रेप्टाइल्स। ए से आप मुझे बताओ दोनों किस में प्रेजेंट है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। अगेन ये दोनों कॉमन है, देखो मोलस्का, सिलेंट्रेटा दोनों में कॉमन। अब देखो जरा यहां पर भी मोलस्का, सिलेंट्रेटा, मोलस्का, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, रिमेनिंग ऑल, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, रिमेनिंग ऑल। तो ये आपको बन जाएगा। तो यहां पर हमारा एनिमल किंगडम खत्म होता है। बढ़िया से आप लोग एनिमल किंगडम रिवाइज करिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद बॉटनी का रिवीजन, ठीक है, कल से। थैंक यू, गुड नाइट।